अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत और आफियत से रखे, दीन और ईमान की जिंदगी अता फरमाए, आमीन। शुरू करते हैं। सूरह माइदा, आया नंबर 56, सॉरी 52 है ये। 52 पे बात करना है इंशाल्लाह। ये शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। फ़तरल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, फ बस, तरा तुम देखो, रा जैसे अलम तरा, रा यानी देखना, तरा तुम देखो। तुम देखो अल्लजीना उन लोगों को जिनके दिलों में मर्ज है। वो क्या करते हैं? यहाँ पर मर्ज का मतलब क्या है? आ, बीमारी यानी कि कुफ्र या फिर मुनाफिकत। युसारिऊना फीहिम, वो जल्दी करते हैं उनमें। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहूद और नसारा, यहूद और नसारा की बात हो रही है, या उनकी जो मुनाफिक है, यानी कि जाहिरी तो ईमान लेकर आए, क्योंकि जब कुरान नाजिल हुआ तो वहां पर यहूद और नसारा ही थे, मोमिन तो थे नहीं। मोमिन तो वो थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने के बाद आपने जब कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो आप पर जो ईमान लेकर आए वो मोमिन हुए। और उस वक्त ईमान लाने वालों में भी जाहिरी ईमान ला रहे थे कुछ लोग, और कुछ लोग जो है दिल में अभी भी अपने ही मजहब की तरफ थे वो। तो उनकी बात हो रही है, युसारिऊना फीहिम, वो जल्दी करते हैं उनमें, यानी कि उन्हीं लोगों में से। यानी कि अपने, यानी कि इसका मैं पढ़कर सुनाती हूँ आप लोगों को। इन आयात की शान नुज़ूल में बयान किया जाता है, यानी कि ये किस बारे में बात हो रही है इसका हमें पता चलता है कि हजरत उबादा बिन सामत अंसारी, ये अंसारी थे रजी अल्लाह अन्हु, और रईसुल मुनाफिकीन यानी कि मुनाफिकों का सरदार, यानी कि बहुत बड़ा मुनाफिक कौन था? अब्दुल्ला बिन उबै। दोनों ही अहद जाहिलियत से यहूद के हलीफ चले आ रहे थे, यानी कि इस्लाम आने से पहले वो यहूदियों के क्या थे? हलीफ, यानी कि क्या कहते हैं, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि वो उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, या कोई दुश्मन उन पर अटैक करेगा तो ये उनकी मदद करेंगे, इस तरह से। तो जब बदर में मुसलमानों को फतेह हासिल हुई, तो अब्दुल्ला बिन उबय ने भी इस्लाम का इजहार किया। तो बदर में जब मुसलमानों को फतेह हासिल हुई, तो अब्दुल्ला बिन उबय कौन था? ये मुनाफिकों का सरदार था, यानी कि सारे मुनाफिकों को यही कमांड्स दिया करता था कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसने भी जाहिरी इस्लाम तो लेकर आ गया ये। इधर बनु कैनुका के यहूदियों के थोड़े ही दिनों बाद फितना बर्पा किया। ये बनु कैनुका क्या है? यहूदी। इन्होंने क्या किया? यानी कि बदर के थोड़े ही दिनों के बाद एक फितना बर्पा किया। और वो किस लिए? और वो कस लिए गए, यानी कि जब ये मोमिनों के अगेंस्ट हुए तो फिर इनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया, जिस पर हजरत उबादा रजी अल्लाह अन्हु ने तो अपने यहूदी हलीफों से ऐलान बरात कर दिया। यानी कि जब ये मोमिनों के खिलाफ हो गए, तो अब इन्होंने क्या किया? जो हजरत उबादा बिन सामत थे, जो अब तक उनके फेवर में थे, या अब इन्होंने क्या कर दिया? उनसे बरात का इजहार किया, यानी कि अब वो उनकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो यहूदी क्या कर रहे थे? मोमिनों के खिलाफ जंग कर रहे थे, या उनके खिलाफ तदबीरें कर रहे थे, मकर कर रहे थे। तो इस पर उन्होंने ये कह दिया कि मैं तुम्हारा साथ नहीं हूँ। तो अब इन्होंने क्या किया? लेकिन अब्दुल्ला बिन उबय ने इसके बरक्स यहूदियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। तो ये हालांकि इस्लाम लेकर आ चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने ही लोगों के साथ था, अपनी ही कौम के साथ था। तो ये बात यहाँ पर हो रही है, युसारिऊना, वो जल्दी करते हैं, यानी कि अगरचे कोई चैलेंज आ जाए मोमिनों के तरफ और यहूदियों के तरफ। अब मोमिनों को भी अंदेशा है कि मोमिनों को भी नुकसान पहुंचेगा, यहूदियों को भी नुकसान पहुंचेगा। तो भी ये क्या करेंगे? जिनके अंदर मुनाफिकत है, वो इस्लाम के लिए नहीं बल्कि अपने ही लोगों के लिए जो है वो बचाने के लिए, या उनके लिए जो है ये कोशिश करेंगे।
यकूलून, वो कहते हैं, नख्शा, हम डरते हैं, अन तुसीबना, कि हम पर ना आ जाए, दायरतुन, दायरतुन गर्दिश, यानी कि ये किसकी बात हो रही है कि मुसलमानों को अगर जो शिकस्त हो जाए तो उसकी वजह से हमें भी नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी कि जब जो जंगें हो रही थी तो वो क्या कहते थे कि अगरचे उन पर कोई तुसीब बना दायरा, तुसीब, हालांकि मोमिनों के लिए, मोमिनों को अगर शिकस्त हो गई तो तुसीब बना, हम पर भी जो है परेशानी आ जाएगी। तो ये मुनाफिकों के बारे में इवन सूरह फतह में दूसरी जगह भी हमें मालूम होता है कि मुनाफिक कैसे थे कि जब देखते कि मुसलमान जंग जीत जाएंगे तो मुसलमानों की तरफ होते, और जब इन्हें लगता कि मुसलमान शिकस्त खा जाएंगे तो ये अपने लोगों से कहते कि क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे, इधर भी होते उधर भी होते, जिधर उन्हें फायदा नजर आता। फअसल्लाहु अन यातिया बिल फतही, तो मुमकिन है कि अल्लाह ताला जो है फतह दे किसे, मुसलमानों को, और अम्र मिन इंदिही, या कोई हुक्म दे अपने पास से, फयुस्बिहु, कि वो फिर हो जाएं, अलामा असर्रु, जो वो अपने दिल में छुपा रहे थे, मिन अफी अनफुसिहिम नादिमीन, कि अपने दिलों में जो छुपा रहे थे उस पर उन्हें नादिम होना पड़े। यानी कि अल्लाह ताला फिर हुक्म यह आ गया कि यहूद और नसा पर जिजिया आयद कर दे, या इशारा है बनु खरेजा के कत्ल और उनकी औलाद के कैदी बनाए जाने, और बनु नजीर की जलावतनी वगैरह की तरफ। यानी कि अल्लाह ताला, क्या ये जो अम्र मिन इंदिही की बात आ रही है कि मुसलमानों को जब अल्लाह ताला फतेह देगा तो अब इनके खिलाफ जो यहूद और नसारा हैं, जो ईमान की तरफ आए नहीं है, इनके लिए अल्लाह ताला का क्या फैसला, ये मुख्तलिफ फैसले आए। एक ये कि उन्हें रहना ही है तो जिजिया देंगे, यानी कि टैक्स पे करेंगे, या फिर जो यहूदी मुसलमानों के खिलाफ हैं उनके साथ जंग की जो है इजाजत मिल गई थी, तो बनु करेजा के कत्ल और उनके औलाद की कैदी बनाए जाने की। और एक कबीला था बनु नजीर, जिनको जिलावतनी, यानी कि उन्हें वतन से बाहर निकालने का, ये अल्लाह ताला के तरफ से अलग अलग मौकों पर अलग अलग जो है फैसले आते रहे। और फयुस भी वाला मासरूफ अनफुसिहिम नादिमीन, तो वो अपने दिलों में जो छुपाए रहे थे उस पर जो है उनको नदामत हो रही थी, पछता रहे थे वो। वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू अहाउलाई लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम, यानी कि ये किसकी तरफ इशारा है, ये कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई क्योंकि इसे पहले से ये मालूम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद बहुत से अरब कबाइल इस्लाम से मुर्तद हो जाएंगे। तो ये जो मोमिन कहेंगे, ये जो बात आ रही है यक़ूलुल्लज़ीना आमनू, कहेंगे मोमिन, क्या यही लोग हैं जो अक़समो कसम से है, अक़समो कसमें खाते थे, अल्लाह की कसम खाते थे, वो भी कैसी, जहदा पक्की, आयमानिहिम कसमें खाना, आयमान को भी कसम, ये अक़समो क्या है, वर्ब है, एक्शन, और आयमान क्या है, नाउन है, कि उनकी कसमें, यानी कि वो कसम खा रहे थे, पक्की कसमें खा रहे थे, इन्नहुम लमाकुम, क्या कसमें खा रहे थे, ये बेशक वो लमाकुम, तुम्हारे साथ है। यानी कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि एक वक्त आएगा, और वो वक्त कौन सा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद ही बहुत सारे जो कबीले थे जो अपने आप को मुसलमान कह रहे थे, वो वापस इस्लाम से पलट गए, मुर्तद हो गए। तो उन्हें देखकर मोमिन जो है बड़ी हैरानी के साथ कहेंगे, ये तो वो लोग हैं जो कस्में खाते थे, अल्लाह ताला की कस्में खाते थे, पक्की कस्में खाते थे कि वो हमारे साथ हैं। यहाँ पर माआकुम भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो ये वही लोग हैं जो कहते थे कि वो तुम्हारे साथ हैं, यानी मोमिनों के साथ हैं। हबितत आमालुहुम, जाया हो गए उनके अमल, यानी इस्लाम लाने के बाद में अगर जो उन्होंने कुछ नेकियां कमाई भी थी, नमाजें अदा की थी, जक़ात दिए थे, या इवन जंग में भी उन्होंने हिस्सा लिया था, जो भी उन्होंने किया था इस्लाम के नाम पर, अब वो सारे अमल क्या हो गए, जाया हो गए। हबीतत अमालुहुम फअस्बहु खासिरीन, और फिर वो हमेशा के लिए जो है, या फअस्बहु, वो हो गए खासिरीन, खसारा उठाने वाले। तो ये बात हमें मालूम है कि जो इस्लाम में दाखिल होता है तो वो अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। तो ऐसे ही कोई इस्लाम से खारिज होता है तो उसने अपनी इस्लाम की हालत में जितने भी उसने नेकियां की होंगी वो भी जाया हो जाती हैं।
तो वो खसारा पाने वाले हो जाते हैं, यानी कि उन्हें कोई फायदा नहीं देगा। एक दो दिन से निकल जाना तो वैसे ही उनके लिए खसारा है, और जो उन्होंने ईमान की हालत में जो कुछ काम किए थे भी होंगे, वो भी जाया हो जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, ऐ ईमान वालो, जो फिरेगा तुम में से अपने दीन से, फसौफा फिर अनकरीब, यातिल्लाहु, अल्लाह लाएगा, बिकौमिन, ये कौम को, युहिब्बुहुम, युहिब्बु देखें सिंगुलर है, युहिब्बु वो पसंद करता है, हम उन्हें, यानी कि ऐसी कौम को लाएगा जिससे अल्लाह मोहब्बत करेगा। युहिब्बु ये किसकी तरफ जा रहा है? अल्लाह ताला की तरफ। वो मोहब्बत करेगा, हम किसकी तरफ जा रहा है? कौम की तरफ। यानी कि ऐसी कौम को लाएगा जिसे वो पसंद करता है, महबूब रखता है। वह युहिब्बूनहु, अब युहिब्बू में देखिए प्लूरल आ गया, वाव नून आ गया ना, प्लूरल। तो ये कौम की तरफ बात जा रही है। युहिब्बूना वो मोहब्बत करते हैं, वो सिंगुलर किसकी तरफ जा रहा है? अल्लाह ताला की तरफ। यानी कि वो कौम भी जो है ऐसी होगी जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करती होगी। अजिल्लतिन अलल मुमिनीना, तो वो कौम की एक और सिफत क्या है कि वो अजिल्ला नरम होंगे। जलील भी इसीलिए वर्ड वहीं से आता है, क्योंकि जब कोई जलील होता है तो वो बहुत ही, उसके अंदर कोई हिम्मत बाकी नहीं रहती, वो अंदर ही अंदर जो है बहुत ही नर्म पड़ जाता है। तो अजिल्ला मतलब नर्म दिल होना, किस पर? अलल मोमिनीना, यानी कि वो कौम मोमिनों के साथ या मोमिनों के मामले में रहम दिल होगी या शफकत करने वाली होगी। इज्जतिन ये सुपरलेटिव डिग्री में जा रहा है, इसलिए बार बार यहाँ पर अलिफ आ रहा है। अजिल्ला बहुत ज्यादा नर्म, इज्जतिन बहुत ज्यादा सख्त। तो इसीलिए यहाँ पर जबरदस्त का भी वर्ड आ रहा है, अलल काफिरिन, काफिरों पर। तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया, इससे पहले मैंने आयत जो पढ़ी कि काफिरों पर किस तरह का सख्त होंगे, कि वही कि उनसे टैक्स लेंगे, और वो अगर मोमिनों के खिलाफ कोई साजिश करेंगे तो उन्हें कत्ल करने का भी हुक्म है, या बहुत ज्यादा वो इस्लाम के खिलाफ फसाद फैला रहे हैं तो उन्हें वतन से भी निकाल दिया जाए, जिला वतन, यानी कि उस जमीन से बाहर कर दिया जाए। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह वो जिहाद करते हैं अल्लाह ताला की राह में। वला यखाफूना और नहीं वो डरते, लौमता लाइम, लौमता मलामत से, किसकी? लाइम फाइल की वजन पर है, फातह खोलने वाला, राजिक रिस्क देने वाला। ऐसे ही लाइम कौन है? मलामत करने वाला। लाइम मलामत करने वाला। तो ये जो मोमिनों की सिफत, यानी कि वो जो कौम को अल्लाह ताला लेकर आएगा, वो कैसे होंगे? वो जिहाद करने वाले होंगे अल्लाह ताला की राह में, यानी कि मशक्कतें करने उठाने वाले होंगे अल्लाह ताला को राजी करने के लिए। और वो नहीं डरेंगे मलामत करने वालों से। ये हम आज भी देख सकते हैं कि जो या इस्लाम पर है, जो बहुत ज्यादा दीन की तरफ बात करता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनके खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। तो लेकिन जो असल में मोमिन और जिनके अंदर कमजोर ईमान होता है, उन्हें बहुत वो मैटर कर जाता है कि ओहो लोग ऐसे बोलेंगे या वैसे बोलेंगे, वो ऐसा समझेंगे वैसे समझेंगे, तो अब हम क्या करेंगे? लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह ताला की फैसलों को हम साइड में रख देते हैं। आप कोई भी आप मिसाल ले लें मुझे समझाने के लिए, हमारे आसपास जो मामला चल रहे हैं उन्हीं का मुझे एग्जाम्पल देना होता है। तो शादी के रस्मों की ही बात ले लें, जब हम कहते हैं कि नहीं इस्लाम में ये सब कुछ नहीं है, तो सामने से जवाब क्या आएगा? नहीं, नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अब हमेशा से करते आ रहे हैं ना, अब हम नहीं करेंगे तो लोग बुरा मान जाएंगे। इवन यहाँ तक कि कोई इंसान वफात पाता है तो भी उसका कुछ तीसरा, 10वां, 30वां, 40वां और कुछ साल के बाद बरसी, ऐसी चीजें करते हैं। अब जब कहा जाए कि नहीं ये इस्लाम में ऐसा है नहीं, तो उनके जहन में वही बात बैठी हुई होती है कि नहीं लोग क्या समझेंगे, लोग क्या बोलेंगे। तो हम कर लेते हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेंगे, लेकिन करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन पूरे इस्लाम पर नहीं आएंगे, सुन्नत के तरीके पर नहीं आएंगे। थोड़ा तो हम कर लेंगे, किसी तरीके से भी कर लेंगे। तो असल में उस वक्त हमारे दिल में क्या चल रहा होता है? लोगों का, लोग कहीं नाराज ना हो जाए, लोग कहीं बातें ना बनाएं, लोग हमें कोई ताना ना दे दें, रिश्तों में कोई फर्क ना आ जाए, कोई नाराज ना हो जाए। इस वक्त हमारे दिल में लोगों, अल्लाह की निस्बत लोगों की परवाह हमें ज्यादा हो जाती है।
تو یہ مومن کی صفت نہیں ہوتی. جب ہمارا دل صرف یہ ڈائریکشن میں سوچے نا کہ میرے رب، اسے کیا پسند ہے، اسے کیا ناپسند ہے، میرے اس عمل سے میرا رب خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے. جب میرا سوچنے کا سارا فوکس اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے گا نا، تو پھر وہ حنیف ہے، وہ مومن ہے، وہ مومن کی صفت ہے. اور ہم ہر نماز میں ہم کہتے بھی انی وجہتو، کہ بے شک میں اپنا چہرہ یعنی کہ اپنا وہ ڈائریکشن کہاں پر کرتا ہوں، وجہ للذی فطر السماء، اس کی طرف جو جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. تو جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، مجھے پیدا کرنے والا ہے، میرے معاملات کو بھی دیکھنے والا وہی ہے. کوئی ناراض ہوتا ہے، 100 لوگ خوش ہو کر بھی شاید میرا کام شاید نہیں بلکہ شور 100 لوگ یا 1000 لوگ بھی خوش ہو جائیں گے، تو میرا کوئی بگڑا ہوا کام وہ نہیں بنا سکتے جب تک کہ اللہ راضی نہ ہو. اور 100 لوگ مل کر بھی کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو مجھے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، میرا کوئی بگاڑ نہیں کر پائیں گے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو. تو مجھے لوگ مجھ سے خوش ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، اس پر ہماری توجہ نہیں ہونی چاہیے. تو ولا یخافون لومۃ لائم، نہ ڈرے، نہیں ڈرتے ملامت کرنے والوں سے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو یہ جو صفت ہوتی ہے، خیر یہ بات پیچھے سے آ رہی کہ وہ جو قوم کو اللہ تعالیٰ لائے گا وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے. اور ہمارے دلوں میں ایمان کا مضبوط ہونا، ایمان کا ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. تو ان آیتوں کی بھی شان نزول یا پھر یہ کس واقعے کی طرف بات ہو رہی ہے، یہ بھی میں تھوڑا آپ کو سنا دیتی ہوں. قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کیونکہ اسے پہلے سے یہ معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے عرب قبائل یعنی قبیلے کی جمع اسلام سے مرتد ہو جائیں گے. لہٰذا ایسے ہی ہوا، اور اس فتنہ ارتداد کے خاتمے کا شرف، یعنی کہ جو یہ فتنہ برپا ہوا اسلام سے پلٹنے کا، تو اس کو ختم کیا کس نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا، یعنی کہ جو ان کے ساتھ میں تھے انہیں آ, حاصل ہوا. تو یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا، تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے طرف اور ان کے ساتھیوں کی طرف، جو آ کر یہ اسلام سے پلٹنے والوں، یعنی کہ وہ پلٹیں گے تو صرف خاموش تھوڑی نہ بیٹھیں گے، پھر اسلام کے خلاف جو ہے اپنا کام شروع کر دیں گے. تو یہ جو فتنہ تھا اس کو کس نے ختم کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی. تو یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگوں کی کیفیت کیسی ہے یا صفات کیسے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ مومنوں کے معاملے میں مہربان ہے، کافروں کے معاملے میں زبردست ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اور انہیں لوگوں سے جو ہے کسی طرح کی ملامت کا کوئی خوف بھی نہیں ہے. اور بے شک اللہ کیا ہے، وسعت والا ہے، علم والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے جسے جتنا چاہے وہ عطا فرمائے، اور وہ بہت علم والا بھی ہے، اور وہ خوب جانتا ہے، کیونکہ یہ تو فیوچرسٹک آیتیں آ گئی تھیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی نا، جبکہ یہ واقعہ کب ہونے والا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آگے کے آنے والے تمام معاملات کو بھی جاننے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے، وہ علیم ہے. انشاءاللہ آگے کی آیت آپ میں سے کوئی پڑھے. جی پروین آپ پڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی آواز نہیں آ رہی ہے پروین، نوٹ تو نہیں ہو گیا دوبارہ. انما بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو. جی جی ابھی آ رہی. ہیلو. ہاں پروین جی آپ بس. پڑھیں. اوکے. انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. انما پڑھیں.
इन्नमा बेशक नहीं बाजी। जी जी, बेशक भी कह सकते हैं, सिर्फ भी बोल सकते हैं। जी इन्नम बेश जी, इसके बेशक। सिवा हम्म। वलीयुकुम तुम्हारा दोस्त। बाजी थोड़ा थोड़ा समझ में आता ऐसा, हमें हमारी जी जी, तरीके से जरूर बोलना। जरूर कोशिश करें, वही अच्छा है। बेशक बेशक वलीयुकुम तुम्हारा दोस्त अल्लाह और रसूल है। वल्लजीना और जो ईमान लाए और नमाज कायम की, ज़कात दी और नमाज की दावत देते हैं और ज़कात देते हैं और रुकू सजदा करते हैं। लेकिन नमाज की दावत का नहीं है ये, युकीमुन सलाता ये एक वर्ड है। नमाज कायम करते हैं, यूतून ज़काता ये अलग वर्ड है, कायम कर। ज़कात अदा करते हैं, ठीक है। तो ये यूतून देते हैं ज़कात को, ज़कात देने वाले। वहुम राकियून, राकियून रुकू से रुकू करने वाले हैं। और यहाँ रसूलुहु को आप तर्जुमा क्या करेंगे? रसूल रसूल की जमा, रसूल की जमा। नहीं नहीं, सिंगुलर ही है ये, रसूल है ना। अगर से रसुल वाव के बगैर आए, रा पेश सीन पेश लाम पेश, नहीं लाम पेश नहीं, रसुल, तो वो प्लूरल है, ये रसूल। लेकिन हु को आपने छोड़ दिया था, तो इसलिए मैं दोबारा पूछ रहा, रसूल हु का तर्जुमा आप क्या करेंगे? तो हमारा रसूल। नहीं नहीं, हु किसके तरफ जाएगा? हमारी तरफ नहीं, उसकी तरफ। हाँ, उसकी अल्लाह तरफ। का रसूल। जी जी जी, अल्लाह का रसूल, उसका रसूल, ठीक है। हमारे रसूल एक्चुअली क्या भेजे हुए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या जिसको भी हम रसूल कहते हैं, वो अल्लाह ने भेजा है, तो वो अल्लाह के रसूल होते हैं, ठीक है। इसीलिए जी। हम जब कलमे में भी पढ़ते हैं, जी जज़ाकल्लाह खैर, तो जब कलमा भी हम जब पढ़ते हैं ना, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसमें क्या बात होती है? अब्दुहु उसका बंदा, अल्लाह का बंदा है वो, और रसूलुहु भी अल्लाह ही के रसूल है, वो हमारे नबी है वो, ठीक है। ओके। तो यहाँ पर अल्लाह मोमिनों के लिए एक और खुशखबरी क्या है कि अल्लाह ताला वली है, दोस्त है। इन्नमा सिर्फ का मतलब क्या होता है? कि अल्लाह ही जो है मोमिनों का दोस्त है। वह रसूल हो और उसके रसूल, यानी कि मोमिनों का दोस्त अल्लाह, और उसके रसूल भी जो है अल्लाह मोमिनों के दोस्त है। वल्लजीन आमनु, और ये मोमिनों की सिफत क्या है? कि वो नमाज भी कायम करते हैं, जक़ात भी अदा करते हैं। और हालांकि सला नमाज पढ़ने में ही रुकू करना, हम जैसे कि कहते हैं रुकू करना, लेकिन रुकू में कैफियत आप देखेंगे तो वो झुकना होता है। झुकने का मतलब क्या होता है? कि आजिजी करना, अल्लाह और रसूल के हुक्म के आगे वो झुकने वाले होते हैं, ना कि अपने ख्वाहिशात या किसी और का खौफ या किसी और की मोहब्बत के सामने हम नहीं झुकते। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने दिल में ईमान के लेवल को बढ़ाएं, इतना इस पॉइंट तक लेकर जाएंगे हमारे दिल में किसी और की मोहब्बत, किसी और का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत और खौफ के सामने, यानी उसकी निस्बत, वो मोहब्बत जो है लोगों की मोहब्बत या लोगों का डर बड़ा नहीं होना चाहिए। जब हम कहते हैं अल्लाह अकबर, हमारे लिए हर नमाज में, हर अज़ा में रिमाइंडर भी यही आता है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। डरने के लिए भी हमें अल्लाह का ही डर होना चाहिए, मोहब्बत करने के लिए भी हमें अल्लाह ही की मोहब्बत करनी चाहिए, और हमारे हाजतों को पूरा करने वाला भी अल्लाह ही है। तो ये अल्लाह अकबर सिर्फ जुबान से कहने की बजाय उसकी बड़ाई, उसकी किबरियाई, उसकी अजमत को हम अपने दिलों में बिठाएं। हम झुक कर रुकू में भी यही कहते हैं, सुबहान रब्बियल अजीम, अजमत वाला है मेरा रब। इसके अलावा जब मैं कह रही हूँ झुक कर, जब मैं कह रही हूँ कि मेरा रब अजमत वाला है, तो इसके बाद में मुझे जरूरत है कि मैं किसी और के सामने झुकूं? और मैं अगर से झुक रही हूँ, तो गोया कि मैं रुकू में झुक कर मैंने जो कहा अल्लाह ताला के सामने कि अय मेरे रब, तू ही अजमत वाला है, और तू ही ये हक रखता है कि मैं सिर्फ तेरे सामने झुकूं, तेरे अलावा मैं किसी के सामने ना झुकूं। और ये सिर्फ फिजिकल झुकना नहीं होता। अगर से सिर्फ फिजिकल झुकना होता तो हम जुबान से, अल्लाह ताला ने हमें ये नहीं सिखाया था कि सुबहाना रब्बियल अजीम, मेरा रब अजमत वाला है, तो सिर्फ मेरा रब की वो अजमत वाला है कि एक बंदे को सिर्फ उसी के सामने झुकना है, यानी कि वही वो
क्या कहते हैं कि डिजर्व करता है कि इंसान उसके सामने झुके। अल्लाह ताला के सिवा किसी की ऐसी अजमत नहीं कि हम किसी और के सामने किसी की गुलामी करें, किसी के सामने झुकें। सबसे ज्यादा अल्लाह ताला अपने बाद वालिदैन के हुकूक और वालिदैन की फरमाबरदारी का कहा है, फिर शौहर का कहा है, लेकिन वहां पर भी कंडीशन कर दी है कि अगरचे वो अल्लाह ताला के खिलाफ कोई हमें हुक्म दे तो उससे हम इनकार कर सकते हैं। उसके अल्लाह ताला के हुक्म के आगे किसी का हुक्म हम पर नहीं चलेगा। ये मोमिन अपने अंदर ये सिफत को लेकर आनी चाहिए, और हमें ये बात अपने बच्चों को भी स्ट्रांगली हमें बताना चाहिए, उनके अंदर ये ईमान का जज्बा हमें डालना है कि अल्लाह अकबर, हमारी जिंदगी कहाँ पर घूमेगी, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। इसके अलावा कोई ये हक नहीं रखता कि वो हमें अपने आगे झुकाए, अपनी बात मनवाए, इस कंडीशन में कि हम हमसे अल्लाह ताला की नाफरमानी करवा कर अपनी बात मनवाए। नहीं, हमारा झुक और सजदे में भी देखें, सजदे में इंसान और ज्यादा आजिज हो जाता है, वहां पर भी सर रखकर हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि तू ही आला और बरतर है। सुबहान रब्बी अला, पाक है मेरा रब जो आला और बरतर है। और अल्लाह ताला के अलावा कोई ऐसा आला और कोई ऐसा बुलंद या बरतरी वाला इंसान नहीं है, या किसी की ऐसी बरतरी नहीं है कि हम किसी के आगे सर झुकाएं, किसी का हुक्म माने, किसी की फरमाबरदारी करें। हाँ, उनका हुक्म, उनकी फरमाबरदारी मेरे रब के हुक्म के हक में है, यानी कि उसके तहत है, तो फिर मेरे ऊपर उनकी फरमाबरदारी करना लाजिम है। तो ये बहुत जरूरी है, अगर हम ईमान वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं और खातिमा बिल ईमान हम चाहते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम पहले समझें कि हम हमारे अंदर हम किस तरह की सिफात को पैदा कर रहे हैं। हर छोटी छोटी बात के लिए हम सबसे पहले सोचते हैं कि वो क्या सोचेंगे, ये क्या समझेंगे, ये मेरा नुकसान हो जाएगा, वो मेरा फायदा हो जाएगा। नहीं, हमारे दिलों में हमें अल्लाह ताला की किब्रियाई को बिठाना बहुत जरूरी है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अजीम, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। जब भी पढ़ा करें सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका भी मतलब देखें, ला हौला, नहीं किसी को कोई कुदरत, वला कुव्वत, और ना ही किसी को कोई कुव्वत, इल्ला बिल्लाह, मगर सिर्फ रब्बुल आलमीन या अल्लाह की जो अजमत वाला है। तो किसी में कोई ना कोई ताकत रखता है, ना कोई कुव्वत रखता है कि वो हमें कोई फायदा पहुंचाए या नुकसान पहुंचाए। तो हमारी सारी मोहब्बत, हमारी इताअत, हमारी फर्मा बरदारी, हमारी आजिजी, सब कुछ जो है अल्लाह ही से होनी चाहिए। हमारा हम कहीं झुक रहे हैं तो अल्लाह ताला के ही आगे, अल्लाह ताला के साथ हमेशा अल्लाह और रसूल, अल्लाह ताला ने खुद हमेशा कुरान में कहा है, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। अल्लाह ताला के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिसका हुक्म दिया है उसी के सामने हमें झुकना है। तो यही अराकीऊन है। वमन यतवल्लल्लाह, और जो दोस्त रखता है अल्लाह को, जैसे कि मैंने कहा कि तवल्ला के दो मीनिंग्स आएंगे, बहुत केयरफुली हमें इसको पढ़ना होगा। वमन यतवल्ला, वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लजीना आमनु फइन्ना हिज़्बल्लाह। ये अक्सर आप सुनते होंगे, हिजबुल्लाह, अल्लाह की जमात, यानी कि अल्लाह की जमात, यानी कि अल्लाह की एक ग्रुप है। वो अल्लाह की ग्रुप कौन सी हो सकती है? जो अल्लाह से दोस्ती करे, उसके रसूल से दोस्ती करे, और मोमिनों से दोस्ती रखे। या यहाँ पर दो कैटेगरीज आ रहे हैं, वल्लजीना आमनु, आमनु ईमान लाए, वो लोग जो ईमान लाए हैं। या जो अल्लाह से दोस्ती, अल्लाह से दोस्ती रखने का मतलब क्या है? ईमान के लिए, इस्लाम के लिए कोशिशें करना, और रसूल की मदद करना। सूरह फातिहा में भी आता है ना कि रसूल की मदद कर रहे हैं, अज़र तो, यानी कि अज़र का वर्ड आता है, यानी कि मदद करना। रसूल की मदद हम कैसे कर सकते हैं? रसूल किस मिशन पर आए थे, उसी मिशन को आगे हम लेकर जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आप पर कौन सा अल्लाह ताला ने आपको एक काम दिया था, कुरान का, कि कुरान आप खुद भी यानी कि वही नाजिल की जाती थी, और अल्लाह ताला उस चीज को, कुरान को आपके दिल में महफूज करता था, फिर आपकी जुबान से वो आयतें दूसरों तक, यानी कि आप दावत देते थे।
اور دعوت صرف اس لیے نہیں تھی کہ غور سے سنیں اور اس کو بڑی اچھی قرات سے پڑھیں یا اس کو حفظ کر لیں، بلکہ اس کا اصل مقصد تھا کہ اس کو عمل میں لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا کہ سود حرام ہے تو سود حرام ہے، شراب حرام ہے تو شراب حرام ہے، نماز قائم کرو تو نماز قائم کرو، عمل میں بھی لانا ہوتا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے دوستی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کرنا، اور آپ کا جو دین ہم تک اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کو نافذ کرنا۔ پہلے تو ہم عمل کرنے والے بنے، اور جس تک ہماری اتھارٹی ہے، جسے ہمارا گھر سب سے پہلے ہمارا حکم چلتا ہے، وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں اپنے شوہر کو، اپنے اولاد کو، ہاں شوہر کے ساتھ بڑی حکمت سے پیش آنا پڑے گا، کہیں محبت سے، کہیں تھوڑا ناراض ہو کر، کہیں کسی اور طریقے سے انہیں بھی منانا ہوگا۔ اپنے بچوں کے ساتھ بھی بڑی حکمت کے ساتھ، کہ ہمارا حکم چلتا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لکڑی لے کر کھڑے ہو جائیں کہ ہاں آج سے میرے گھر میں ٹی وی بند، میوزک بند، کوئی ایسا نہیں کرے گا، ہاں سب لوگ نماز پڑھیں گے، ایسا نہیں۔ حکمت کے ساتھ جو جیسے مانے گا آپ کے اندر وہ حکمت اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ جب ہم کام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہم تک آ ہی جاتی ہے۔ اگر ہم واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شوہر ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے خاندان والے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، وہ قرآن سے جڑیں، وہ قرآن کے احکام کے مطابق عمل کریں، تو ٹھیک ہے، 100% نہیں تو کوئی بات نہیں، 10% ہی صحیح، ہم 10% تو چینج لے کر آئیں۔ ایک انسان کی زندگی میں 10% چینج لے کر آئیں، کیا معلوم کہ اس کی وہی 10% جو نیکیاں وہ کرے گا وہ بھی بھاری پڑ جائے۔ آخرت کے دن جب میزان تولا جائے گا، جب نیکیاں اور برائیوں کو تولا جائے گا، تو وہ 10 نیکیاں بھی اگرچہ بڑی نیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ کی ہوں گی، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ کوششیں کرنا ہمارا کام ہوتا ہے، آخری کا رزلٹ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جو اللہ سے دوستی کرے، اس کے رسول سے دوستی کرے اور ایمان لے کر آئیں، تو وہی کیا ہے؟ حزب اللہ، اللہ کی گروپ ہے، ہم الغالبون، اور وہی غالب رہیں گے۔ تو چاہے ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہی کیوں نہ ہو، جب ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں گے تو ہم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم الغالبون، جو اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے وہی غالب آئے گی۔ تو ہمیں اپنے جو انیشیلی جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں تو شیطان ضرور ہمارے لیے جو ہے پریشانیاں کھڑے کرے گا۔ جب ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے آس پاس والے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ملامت کریں، ہم سے ناراض ہو جائیں یا بدزن ہو جائیں یا کچھ اور، لیکن دا اینڈ غالب کون آئے گا؟ وہی جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، جو اللہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرے گا، یہی ہیں جو غالب آ کر رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات پہ ہمیں کوئی شک ہے نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ ایک دن کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ جی انشاءاللہ۔ اس کو اگلی آیت پڑھیں۔ جی انجم شبانہ آپ پڑھیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ یہاں سے پڑھوں نا، یا ایھا الذین، جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ ٹھیک ہے بھائی، ترجمہ پڑھوں؟ رہنے دے، میں ایکسپلین کر دوں گی، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک، وہی ہے۔ تو مومنوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا، نہ تم بناؤ ان لوگوں کو۔ یہ الذین کے بعد پھر ان کا انٹروڈکشن آ رہا ہوتا ہے، جیسے یا ایھا الذین
अब इनका इंट्रोडक्शन क्या है, आमनू वो ईमान लाए। तो ऐसे ही वल्लजीना, ये कौन लोग हैं, इनका इंट्रोडक्शन सामने, ये वो लोग हैं जिन्होंने इत्तखजु बना लिया दीनकुम, तुम्हारे दिन को, उनके दिन को नहीं कहा गया, तुम्हारे दिन को, हुज़ुवन व लईबा, क्या बना लिया, मजाक और खेल तमाशा। और ये कौन लोग थे, मिनल लजीना उतुल किताबा, ये वो लोग थे जिन्हें किताब दी गई थी, यानी कि यहूद और नसारा की ही बात हो रही है। मिन कबलिकुम, तुमसे पहले, वल कुफारा, और काफिरों को दोस्त, यानी कि दो लोगों को दोस्त ना बनाने के लिए कहा जा रहा है। कौन, एक वो जो तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाए, तुम्हारे दीन का को खेल तमाशा बना ले, और दूसरा कुफार, ये दूसरी कैटेगरी है, इनको दोस्त ना बनाओ। ये मोमिनों को ताकीद की जा रही है, वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, इन कुंतुम मोमिनीन, अगरचे तुम मोमिन हो। तो हमारी जिंदगियों में आसपास तो एक है ही, पॉलिटिकली भी जो है, मेजर स्केल पे भी जो है, जो लोग डील करते हैं, बिजनेस करते हैं, दूसरे मामलात करते हैं, उन्हें भी यही कहा जा रहा है कि जो दीन का मजाक करें या जो कुफार हैं उन्हें बहुत ज्यादा आप दोस्त ना बनाएं, बिजनेस पार्टनर्स बना लेना, उनके साथ शादियां कर लेना, फैमिली फ्रेंडशिप कर लेना। तो वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन, डरो अल्लाह से अगर से तुम वाकई मोमिन हो। इंशाल्लाह अगर जरूरत है तो कल फिर इस आयत पर बात करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।